हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर जंक्शन। तो स्टूडेंट, जैसे कि आज 8 नवंबर है, आप सभी इस डेट का इंतजार कर रहे थे कि 8 तारीख को हमारी इंजीनियर जंक्शन की टीम क्या अनाउंस करने जा रही है। आज हम पूरी अपनी इंजीनियर जंक्शन की टीम के साथ हमारे इंजीनियर जंक्शन में उपस्थित हुए हैं। हमारी टीम में अभी 2-3 टीचर और मिसिंग है, वो जल्द ही हमें ज्वाइन करेंगे और आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज हमारे इंजीनियर जंक्शन की टीम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अक्षित शुक्ला सर। वेलकम सर, अक्षित शुक्ला सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जुड़े हैं रजत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज क्या होने वाला है, इंजीनियर जंक्शन आप सभी के लिए क्या अनाउंस करने वाली है, आज उसको हम रिवील करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप सभी के लिए कुछ ना कुछ हम आपको देंगे। और आप जो भी चाहते हैं, अभी जैसे कि जो रिसेंटली पास आउट हुए हैं वो एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब का उनका ड्रीम है, जो रिसेंटली अभी एग्जाम्स दिया उन्होंने WRD का, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का, कुछ मार्क्स से वो रह गए हैं, वो अभी डीमोटिवेटेड है, उन सभी के लिए हम कुछ बड़ा अनाउंस करने जा रहे हैं। तो वो अनाउंसमेंट क्या है, इसको जानने के लिए और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम आप सभी को देंगे, उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अक्षित सर, आकाश सर और रजत सर, मैं क्या बता दूं लोगों को कि हम क्या देने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप पास आउट हुए हैं अभी रिसेंटली, आपका किसी एग्जाम में कुछ मार्क्स से नहीं रह गया है, आपके में कुछ कुछ कमियां हैं जिसको आप दूर करना चाहते हैं और अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। तो इस आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमारी इंजीनियर जंक्शन की टीम प्रतिबद्ध है। और आप सभी के लिए जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, जैसे कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, व्यापम, जेई, RRB में जो एग्जाम अभी आने वाला है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जेई, और जैसे कि अभी आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर का अभी पोस्ट आने वाला है, इस सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए हम एक टारगेट बैच अनाउंस करने जा रहे हैं। जी हाँ, एक टारगेट बैच जो हमारा जो अनाउंस कर रहे हैं, उसकी जो डेट है वो है 18 नवंबर। तो इसमें हम विस्तृत चर्चा करेंगे आज हमारी टीम के साथ कि ये क्यों दूसरों से अलग है और इसमें आप सभी को क्या क्या मिलने वाला है। तो एक एक करके हम चालू करते हैं कि इसमें सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, इसको मैं ही बता देता हूं आपको कि इसका टाइमिंग क्या रहेगा और कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा इस कोर्स से। तो इसका ड्यूरेशन अगर हम बात करें तो इसका 6 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा इसमें। और टाइमिंग की अगर हम बात करें तो टाइमिंग मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही शिफ्ट में होगी। मॉर्निंग में भी क्लासेस चलेंगी आपकी और इवनिंग में भी क्लासेस चलेंगी आपकी। और इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल डेली बेसिस पे क्लासेस चलेगी। दैट मीन्स हर दिन आपका टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल की भी क्लासेस चलेंगी। तो आइए इसको और अच्छे से हम समझते हैं कि इसमें जो टेक्निकल पोर्शन हमारे में है उसमें क्या क्या मिलने वाला है। अक्षित सर से हम जानते हैं कि टेक्निकल जो हमारी सब्जेक्ट्स रहेंगे वो क्या क्या हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे और किस तरीके से हम पढ़ाएंगे। तो अक्षित सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इस बैच में जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से होंगे और कैसे हम प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। थैंक यू निकेत सर। अगर टेक्निकल सब्जेक्ट की अगर बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल हो गया, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, RCC हो गया, स्टील है, CPM पर्ट है, देन इंजीनियरिंग इकोनॉमी हो गया, देन हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, FM, फ्लूइड मशीनरी हो गया, और उसके साथ ही आपका सॉइल जियोटेक जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सिविल इंजीनियरिंग, देन एनवायरनमेंट, सर्वे, हाईवे, एयरपोर्ट, रेलवे, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप किसी भी ब्रांच की बात करें, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इसमें सबसे बड़ा जो सिलेबस है वो सिविल इंजीनियरिंग का ही है। और इसको अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में फोकस कर रहे हैं, चाहे SSC JEE हो गया या असिस्टेंट इंजीनियर हो गया या फिर आपका SES हो गया, हर एग्ज़ाम में आपको कभी भी मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आपको फाइनली पूरे सब्जेक्ट में, पूरे सिलेबस में कमांड लानी पड़ती है। हमारे यहाँ जो फैकल्टीज़ हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। कुछ MTech हैं, कुछ बहुत लोगों ने बहुत से एग्ज़ाम्स निकाले हैं। नॉन टेक्निकल में भी सेम हमारे यहाँ बहुत प्रतिष्ठित फैकल्टीज़ हैं। तो अगर मैं
एग्ज़ाम वाइज बात करूं आपसे, जैसे निकेत सर ने बताया आपको बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में, तो जैसे व्यापम जेई हो गया, तो यहाँ पे जो फोकस होगा वो कभी भी आपका जियोटेक या इन्वायरमेंट पे नहीं रहता। यहाँ पे आपका फोकस हमेशा बिल्डिंग मटेरियल हो गया या एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, इन सब जो पोर्शन जो एक जूनियर इंजीनियर को फाइनली वर्क करना है उस पर आएगा। अगर आप हायर एग्जाम्स की बात करें, अगर आप SCS की बात करते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर की बात करते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें बहुत हद तक कंसेप्चुअल होती हैं। तो आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना, डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इसमें आपको नो डाउट एक एक्सपर्ट फैकल्टी ही आपको वहाँ तक गाइड कर सकता है। तो चीज़ों को सिर्फ रटना नहीं है यहाँ पे। और एक बेनिफिट और है कि आप जनरली आप कोई भी कोचिंग में जाएंगे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग मैथ्स जो होता है, जहाँ पे आप जनरली बच्चे हम 11 बचपन से ही मैथ्स पढ़ते आते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को मैथ्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम होता है, लेक्चरर का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको मैथ्स का पोर्शन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि सर ने आपको समझाया कि टेक्निकल्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट आते हैं, वो सब का कवरेज इस बैच में होगा। साथ ही साथ जो अभी आपका एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर, जिसमें मैथमेटिक्स आएगा, वो भी हम इस पर्टिकुलर बैच में आपका कंप्लीट कराएंगे। सो सर, कभी कभी बच्चों को डाउट होता है इस टेक्निकल एग्जाम्स में कि जैसे कि सर जेई का बैच है मान के चलिए, तो उसमें जैसे कि हम बैच सबके लिए बेनिफिशियल बोल रहे हैं कि जेई के लिए भी है सर, एई के लिए भी है। तो बच्चों का जैसे डाउट रहता है, कोई डिप्लोमा वाला जैसे आ गया है, तो वो बोलता है कि सर हम तो जेई का बैच पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप तो इस एई बैच भी है, ये जेई बैच है, तो वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होगा। तो इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे कि हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं सर, हम लोगों ने ट्रेंड देखा है एग्जाम्स में कि जेई के एग्जाम्स में जैसे पहले क्वेश्चंस आते थे, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे स्टेट्स का भी जेई हो, लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स ये नहीं है कि जो जेई वाले एग्जाम जो पहले रट के आप किसी एक बुक से आप पहले क्वेश्चन आ जाता है, कोई एक बुक आपने नाम दे दिया और उसी बुक से सारे क्वेश्चंस आ गए, आप बिल्कुल थ्योरेटिकली क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। थोड़े से लेवल थोड़ा सा बढ़ा है। दैट मीन्स अगर आप अपना लेवल बढ़ा रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप अपने रैंक पे को ऊपर कर रहे हैं या फिर अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हैं उस एग्जाम को निकालने के लिए। तो जितने भी ऐसे सोचते हैं कि हम डिप्लोमा वाले या फिर सिर्फ जेई पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप एई के बैच में क्यों पढ़ाएं, तो कभी भी ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा कंसेप्ट लेना कभी भी हानिकारक नहीं होता है। तो ये डाउट बच्चों को सर रहता है कि सर हम जेई वाले, हम एई वाले बैच में क्यों बैठे हैं, या एई वाले को रहता है कि हम जेई वाले बैच में क्यों बैठे हैं। क्योंकि एई वाले अगर एई का कोई एग्जाम है तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कंसेप्चुअल भी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन है, वन लाइनर भी क्वेश्चन है, आजकल तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है आपको हर एक सब्जेक्ट्स में अच्छा आपका पकड़ होना जरूरी है। तो ये जितने भी, जैसे सर ने बताया कि हमारे इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स की कमी नहीं है, सारे जितने भी टीचर्स पढ़ाएंगे वो सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट है, तो आपको बहुत अच्छे से वो डील करेंगे। चाहे आप असिस्टेंट इंजीनियर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप लेक्चरर के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, चाहे आप जेई के लिए पढ़ना चाह रहे हैं। तो जी सर, और कुछ बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, जनरली ये होता है कि हम कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो अगर आप पूरी सिविल एज अ होल ब्रांच या इलेक्ट्रिकल एज अ होल ब्रांच आप कंसीडर करें, तो सब्जेक्ट्स का इंटर रिलेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप डिफ्लेक्शन टॉपिक हो गया, तो वो उसके फॉर्मूले आपको स्टील में भी यूज़ होंगे, आरसीसी में भी यूज़ होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी यूज़ होगा और स्ट्रक्चर में भी यूज़ होगा। सेम इज़ द केस विथ एफएम अगर आप पढ़ते हैं तो वही चीज़ आपको इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी और इन्वायरमेंट या सॉइल में भी आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। तो अगर आपका देखो कभी भी एग्जाम में आता है तो उसमें कभी ऊपर क्वेश्चन में लिख के नहीं आता कि जियोटेक से है या फिर हाइड्रोलॉजी से है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी यूनिट से आया हो, किसी भी सब्जेक्ट से आया हो, आप उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने अच्छे सर को सुना और आपका डाउट क्लियर हो गया होगा टेक्निकल के रिगार्डिंग। आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। आप इसी बैच को ज्वाइन करके आप जितने भी अभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स की तैयारी आपकी इस बैच से हो जाएगी। अब चलिए, इस बैच में हम जानते हैं, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि पहले हमारे व्यापम जेई की अगर हम बात करें तो पहले सिर्फ टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे जाते थे सर, अब तो नॉन टेक्निकल भी इंक्लूड हो गया है। यानी कि अगर हमको रैंक लेके आना है या फिर सीट सिक्योर करना है तो हम नॉन टेक को पीछे नहीं छोड़ सकते, पैरेलली चलना पड़ेगा। तो इसके बारे में सर चर्चा करेंगे हम रजत सर से कि इस पर्टिकुलर बैच में नॉन टेक्निकल किस तरीके से पढ़ाया जाएगा और क्या क्या कवरेज हम नॉन टेक्निकल में स्टूडेंट्स को देने वाले हैं। तो इसके बारे में सर थोड़ा बताइए स्टूडेंट्स को।
थैंक यू सो मच सर। देखिए नॉन टेक, अगर आपने SES 2021 का पेपर देखा होगा तो इसमें नॉन टेक्निकल जो था वो गेम चेंजर था। अगर आपने व्यापम JEE का पेपर देखा होगा तो उसमें कंप्यूटर वाला जो टॉपिक था वो गेम चेंजर था, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 10 क्वेश्चन तो बचकाने थे उस पेपर के, है ना। जो रीजनिंग पोर्शन जो था, है ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना। लेकिन करंट अफेयर तो चलो ठीक है ना, लेकिन जो कंप्यूटर का क्वेश्चन था वो फाड़ू था, वो गेम चेंजर था। क्योंकि मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ जो 4 क्वेश्चन भी कंप्यूटर का नहीं बना पाए थे। तो हम इस बैच में कंप्यूटर को भी कवर करेंगे, साथ ही साथ में आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, जिसमें आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हर चीज़, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ का पॉलिटी, पूरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ आज के नए पैटर्न से। क्योंकि अगर आप देखे हो SES 2021 का पेपर, तो वो पेपर तगड़ा पेपर था। अब ये नहीं कि एक बुक वन लाइनर हम पढ़ ले और आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं है। अब थोड़ा सा डीप घुसा के पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, जो कि मैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ नॉन टेक्निकल, क्योंकि मैं इस बैच में टेक के साथ साथ नॉन टेक भी पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो जो मेरा सब्जेक्ट रहेगा उसकी तो मैं डंके की चोट पे आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि तोप और मिसाइल नहीं बना दिया रहा तो मेरा नाम बदल देना। इसीलिए अब आप लोगों को बहुत डीप और डिटेल में पढ़ाया जाएगा नॉन टेक्निकल को, ठीक है। अब अगर हम नॉन टेक पोर्शन की अगर बात करते हैं तो अब उसमें एक नया चीज़ जो कि 2021 से या उससे पहले 2020 से जो चेंज हुआ है, 50 एप्टीट्यूड वाला पैटर्न, ठीक। इससे पहले 25 क्वेश्चन आते थे एप्टीट्यूड के। वैसे तो पैटर्न फिक्स नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि PSC पैटर्न अब चेंज करेगा। तो 50 एप्टीट्यूड रीजनिंग आपके फिक्स है आना, ठीक है। अब एप्टीट्यूड रीजनिंग आप लोगों को आकाश सर पढ़ाएंगे, ठीक है। आप इनसे बात कीजिए। तो आकाश सर थोड़ा एप्टीट्यूड और रीजनिंग के बारे में बताइए कि किस तरीके से आप पढ़ाएंगे लोगों को, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। थैंक यू सर। तो जैसे कि रजत सर ने बताया, जो भी पैटर्न है एप्टीट्यूड रीजनिंग, एक्चुअली होता ये है कि जो बच्चे रहते हैं वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से लेके आते हैं, अपने आप मैथ बैकग्राउंड वाले होते हैं, तो थोड़ा सा वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि एप्टीट्यूड रीजनिंग तो बन ही जाता है, समझ पा रहे हो। बट एप्टीट्यूड रीजनिंग को बना लेना और बहुत कम टाइम में बना लेना, ये मैटर करता है आपको पेपर निकलवाने पे। तो यहाँ पे जो हम पढ़ाने वाले हैं एप्टीट्यूड रीजनिंग, मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे कोचिंग्स में भी पढ़ाया हूँ मैंने। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एप्टीट्यूड रीजनिंग का हम विद शॉर्टकट ट्रिक्स और आपको कंसेप्चुअली समझाएंगे कि कैसा होता है। तो एप्टीट्यूड रीजनिंग को आप बहुत शॉर्ट टाइम में बना लोगे तो आप ये जो टेक्निकल के जो क्वेश्चंस होते हैं, अब आप जो टाइम वहाँ पे बचा चुके हो एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन में, ये सारा टाइम सर आप यूटिलाइज करके आप अपना टेक्निकल पार्ट को बना सकते हो। ऐसे क्वेश्चन जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, या तो आप उसको ड्रॉप कर दो या तो आप टाइम को मैनेज करके उसको बना लो, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा लीड देता है। सेकेंडरी आप एप्टीट्यूड रीजनिंग, मतलब यहाँ पे टोटली आपका एग्जाम जो होता है वो विदाउट कैलकुलेटर वाला होता है। तो अगर आपको ऐसे शॉर्टकट्स न्यूमेरिकली सॉल्व करने का ट्रिक्स अगर आपको आता है, कैसे हम इजीली मल्टीप्लाई कर पाए, डिवाइड कर पाए, तो ये वाला जो पार्ट है सर ये बेनिफिशियल होता है आपके टेक्निकल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होने में भी, क्योंकि वहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता। तो कैसे आप बेस्ड ऑन द ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड हो गया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो एप्टीट्यूड रीजनिंग आप देखो 50 क्वेश्चन, मतलब आपका 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, तो 600 नंबर में आपका 100 मार्क्स का वेटेज, मतलब 1/6 वेटेज आप केवल आप 1/6 मार्क्स है वो एप्टीट्यूड रीजनिंग से सिक्योर कर सकते हैं। और ये तो रही बात आपका SES की, बहुत सारे एग्जाम्स में लगभग मैं बात कर सकता हूँ, तो आज के डेट पे आप केवल टेक्निकल के भरोसे किसी एग्जाम्स को नहीं निकाल सकते। अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल आपका नॉन टेक पार्ट भी अच्छा होना चाहिए, और नॉन टेक पार्ट का मतलब मेजोरिटी ऑफ द हिस्सा जो बनाता है वो आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग भी है। तो एप्टीट्यूड रीजनिंग का अच्छा होना किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात है सर ये। तो स्टूडेंट, जैसे कि अभी आपने देखा कि हमारा बैच 18 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है, और इस बैच में टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल की भी क्लासेस चलेंगी। और टेक्निकल में आपको भी सर ने बहुत अच्छे से समझाया आपको कि टेक्निकल में कि सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे, और लेवल जो भी क्वेश्चंस का एग्ज़ाम में आता है सारा लेवल कवर कराया जाएगा। हमारे रजत सर ने भी आपको समझाया कि नॉन टेक्निकल में भी कोई कमी नहीं रहेगी आपके एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो भी कि
क्यों ज्वाइन करें इंजीनियर जंक्शन, स्टूडेंट्स के मन में सवाल होता है कि क्यों ज्वाइन करें। तो सबसे पहली बात तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर कोई एक टीचर नहीं है आपको गाइड करने के लिए। आपको 7-8 लोग की मेंटरशिप आपको मिलेगी जो सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट है, जो वो सब्जेक्ट्स पिछले 7-8 साल से वो डील कर रहे हैं। वो सब्जेक्ट्स जब आपसे डील करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचेगा। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको डाउट रहता है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डाउट का जो हमारा ग्रुप हम बनाएंगे, जो भी आप हमारा बैच बनेगा इस पर्टिकुलर बैच के लिए, उसमें हम डाउट का एक ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। वहाँ पर आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। वहाँ पर जितने भी हमारे टीचर्स उसमें रहेंगे उस ग्रुप में, तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी क्लास चलेगी, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, प्रैक्टिस सेट हम आपको देंगे जिसमें हम क्लास में उस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट्स होते जाएंगे उसके सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट हम आपको कराएंगे। साथ ही साथ हमारा जो एप्लीकेशन है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है, जो भी इस बैच में एनरोल होगा अभी 18th नंबर के बैच में, वो सबको, सारे स्टूडेंट्स को हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। साथ ही साथ सर एक बड़ी अनाउंसमेंट और करने जा रहा हूं सर मैं, कि जितने भी हमारे 18th नवंबर को सर जो जितने भी स्टूडेंट बैच एनरोल होंगे 18th नवंबर के लिए, सबको, जैसे कि इसका ड्यूरेशन सर 6 मंथ का है, ऑफलाइन में हम 6 मंथ में आपको लगभग सारे टेक्निकल और उससे पहले भी कर सकते हैं। यस, ये मैक्सिमम टाइम है, हम लोगों ने मैक्सिमम लिया है 6 मंथ, लेकिन हम 4 महीने में भी करा देंगे। जैसे ही अगर कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो हम उस स्पीड को बढ़ाएंगे। आपको भी स्पीड बढ़ाना है, दैट मीन्स हम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो सर उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें ताकि क्वेश्चन बना लें। क्या वो अनाउंसमेंट है सर, मैं बच्चों को बता देता हूँ कि जैसे कि 6 महीने का मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आएंगे, जो हमारा इंस्टीट्यूट स्मृति नगर भिलाई में है। आप कभी भी आके विजिट कर सकते हैं। जैसे 18th नवंबर को हमारा बैच चालू हो रहा है, उससे पहले आप आके विजिट कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्या वो अनाउंसमेंट है, तो जितने भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट इसको एनरोल करेंगे वो सारे स्टूडेंट्स को हम ऑनलाइन फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। जी हाँ, और इसका ड्यूरेशन बिल्कुल डबल है। 6 महीने का हम ऑफलाइन एक्सेस अगर आपको दे रहे हैं तो हम 1 साल के लिए आपको ये पूरा कोर्स जो हम पढ़ाएंगे, वही क्लास हमारी रिकॉर्ड होती है, वो सारी क्लास हमारे एप्लीकेशंस में अवेलेबल होती है। तो आप उसको मल्टीपल टाइम देख सकते हैं और 1 साल तक देख सकते हैं। और जैसे कि इसका क्या बेनिफिट होता है सर, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभी कोई स्टूडेंट है, उसके घर में कोई फंक्शन आ गया, कोई ऐसा फंक्शन, वैसे तो फंक्शन अब सर अभी अटेंड नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए हम अपने एग्जाम्स के लिए। लेकिन कोई घर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई फंक्शन आ गया, तबियत खराब हो जाती है सर, कभी कभी कोई पढ़ना तो चाहता है सर लेकिन तबियत खराब हो गई तो उसकी क्लास मिस हो जाती है। उसके बाद 3-4 दिन 5 दिन के बाद जब वो क्लास में आता है तो बहुत सारा कंसेप्ट हो जाता है। उसके बाद जब वहाँ पर कोई क्वेश्चन हो रहा हो या फिर उससे रिलेटेड कोई बात हो रही हो तो उसको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर बेनिफिट ये मिलेगा उस ऑफलाइन स्टूडेंट्स को कि आप वो क्लास एप्लीकेशन में देख सकते हैं और 2 दिन में ही वो 5-7 की क्लास अटेंड करके आप पैरेलल उस बैच में आ सकते हैं और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो सर सबसे बड़ा बेनिफिट तो मुझे ये लगता है कि जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं सर ऑफलाइन स्टूडेंट्स को, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा है कि बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है कि वो कभी भी क्लास उसकी छूटती नहीं है, कोई भी क्लास छूटता नहीं है। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप मल्टीपल टाइम सेम वीडियो को देख के आप एक्सपर्ट लेवल पे आ सकते हैं। आपके पास नोट्स तो रहेगा ही, पैरेलली आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो लेक्चर्स को गो थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अब हम चर्चा करते हैं कि ये वक्त कितना इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। आप जितने भी इस वीडियोस को देख रहे हैं और जितने भी आप देख रहे हैं, तो आप सभी कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम आप किसी भी चैनल में देख रहे हो, चाहे हमारे चैनल में देख रहे हो, रजत जी के चैनल पे देख रहे हो, तो आप सभी का ड्रीम है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर लें। तो ये वक्त कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम सर से करना चाहेंगे कि ये वक्त जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, इसको गंवाना नहीं है, इसको यूटिलाइज करना है हमें। तो इसके बारे में तो रजत सर से चर्चा करते हैं कि कब तक संभावना है कि नोटिफिकेशन आ जाए और क्यों ये वक्त इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इसके बारे में सर स्टूडेंट को मोटिवेट कीजिए आप। थैंक यू सर। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कल आपने देखा होगा मेडिकल की 4000 भर्तियाँ, उसका हमारे मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल पेज पर आया है। वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि बहुत जल्द आरक्षण रोस्टर आपका जारी होने वाला है। और जब ये रोस्टर जारी होगा तो क्योंकि विभागों से प्रस्ताव तो बहुत पहले ही मंगाए जा चुके हैं, ये तो आपको भी अच्छे से पता है क्योंकि सरकार अपनी तैयारी पूरी करके रखी है। जो रिजल्ट रुके हुए हैं वो पूरे बन के तैयार हैं। जैसे ही ये मुद्दा क्लियर होता है
उसके बाद धड़ल्ले से पोस्ट आएगी और सबसे पहले मुझे तो लगता है एपी लेक्चरर की पोस्ट आएगी। मैंने इसका वीडियो मतलब इसका डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में भी किया था। और याद रखो 800-900 जेई का पोस्ट है, वो 1000-1200 भी जा सकता है जेई पार्ट 2, जो कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। इसके साथ साथ आरआरबी जेई सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ये बहुत बढ़िया पोस्ट है। SES 2022 में PWD ब्रांड जिसको बोलते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जहां जाना हर बच्चे का सपना होता है। ठीक, जेई पार्ट 2 में NRDA, PHED, PRD, हाउसिंग बोर्ड, PWD और निगम, इन 6 विभागों का होने का पूरा चांस है। ठीक, इसके अलावा आपका इन्वायरमेंट बोर्ड असिस्टेंट इंजीनियर, वो पोस्ट की सबसे खास बात, क्योंकि स्टूडेंट पूछे थे सर EAE इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसलिए इम्पोर्टेंट है वो क्योंकि EAE के बाद आदमी सीधा रीजनल ऑफिसर बनता है, जो कि एक क्लास 1 पोस्ट है और उसकी जो रुतबा है वो एक अलग ही लेवल का रुतबा है। वो रुतबा है जो असिस्टेंट डायरेक्टर जनसंपर्क का रहता है, जो डायरेक्टली मिनिस्ट्री से जुड़ा रहता है, जो उसका दम है। समझ में आए स्टूडेंट्स? ये जो वक्त मिला है, ये आपको वक्त मिला है पूंजी बनाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, मटेरियल बनाने के लिए। ठीक, आप एक अच्छी कॉपी बनाइए, हमारे साथ जुड़ के इंजीनियर जंक्शन से टॉपिक वाइज कवर कीजिए। हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे इस प्रोग्राम में, ताकि आप लोग इतने तोप और मिसाइल बन जाओ, ताकि जब वो एग्जाम आए तो पूरा मतलब बम की तरह फूट जाओ, फाड़ दो एग्जाम को। क्या बात है, क्या बात। क्योंकि ये जो वक्त है ये दोबारा लौट के नहीं आएगा स्टूडेंट, इस चीज को याद रखना। अभी पूंजी बना लो, कॉपी के साथ मजाक नहीं होना चाहिए, आपके साथ मजाक हो जाएगा, पहले बता। ये वक्त का यूटिलाइजेशन नहीं करोगे, तुम्हारे साथ खेल हो जाएगा। बाद में तुम मेरे को ही मैसेज करके रोगे, जैसे WRD जेई के पास किए थे कि सर 60 दिन में कैसे होगा, इसमें तो नॉन टेक भी ऐड कर दिए। ये तैयार रहो, तैयार पूरी तरीके से। समझ में आया? ये वक्त दोबारा लौट के नहीं आएगा स्टूडेंट्स, मैं पहले बता रहा हूँ। देखो, हम लोग आप लोगों को ये प्रोग्राम इसीलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि इस वक्त में तुम लोग को बांध के रख सके पढ़ाई से। क्योंकि स्टूडेंट का मेरे पास रेगुलर एक ही मैसेज आता है कि सर मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है ना। ऐसा लग रहा है लोगों को कि मतलब अब कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ये वक्त है, इसको ऐसा यूटिलाइजेशन करवाएंगे हम। टीम जो हमारी टीम है, जिसमें आपके अनिकेत सर है, आकाश सर है, अक्षित सर है, संकल्प सर है। ठीक, ये ऐसा यूटिलाइजेशन कराएंगे कि आप लोग जब नोटिफिकेशन आएगा तो बारूद बन के फूटोगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक, थैंक यू सर। ठीक, तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको सबको समझ में आ गया होगा कि ये समय जो है वो डीमोटिवेट करने का नहीं है, इस समय को यूटिलाइज करने का है। तो हमसे जुड़िए और आप यूटिलाइज कीजिए। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर कैसे इस बैच पे इनरोल हों, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम 4 दिन का हम आपको डेमो क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। सो 18th के बाद 4 डेज जो अगले 4 डेज क्लासेस चलेंगी वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। कैसे आप इनरोल कर सकते हैं, तो ये जो आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पर गूगल फॉर्म का लिंक आपको हम देंगे। उसको आप उस पर आप जाके उसको आप क्लिक करेंगे तो आप गूगल फॉर्म में पहुँचेंगे। वहाँ पर आप जितनी भी डिटेल्स दी होंगी वो आप फिल करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाएंगे इस पर्टिकुलर बैच के लिए। तो देखिए 4 दिन तो आपका फ्री है, आप फ्री डेमो क्लास अटेंड कर सकते हैं। और एक और मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, एक और अनाउंसमेंट आपको करने जा रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है WRD का, जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था WRD का और आपके पास स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का, सारे स्टूडेंट्स को हमारी टीम अभी चर्चा कर रही थी कि अभी ये जो टफ टाइम चल रहा है उसमें हम क्या बच्चों के लिए कर सकते हैं। तो सभी ने ये इस पे एग्री किया, सभी ने, हमारी टीम के सारे मेंबर ने, कि हम सभी को 5000 की स्कॉलरशिप देंगे। दैट मीन्स आपकी जो ट्यूशन फी होगी उसमें हम 5000 रिडक्ट कर लेंगे। आपको लेकिन करना क्या होगा, ये जो गूगल फॉर्म होगा उसमें एक ऑप्शन होगा जिसमें आपको एडमिट कार्ड जो आपका WRD का जो होगा या फिर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का वो आपको अपलोड करना होगा, या फिर आप डायरेक्टली हमारे सेंटर में आ सकते हैं। हमारे नीचे रिसेप्शन है हमारा, वहाँ पर आप मिल सकते हैं और वहाँ पर आप अपना इसकी फोटोकॉपी भी दे देंगे तो भी आप इनरोल हो जाएंगे हमारे फ्री डेमो क्लास के लिए। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर से आप हमारे कोचिंग तक पहुँच सकते हैं और जो भी जानकारी और इसके रिगार्डिंग आप चाहते हैं वो भी आपको इससे मिल जाएगी। तो आकाश सर, कुछ और आप कहना चाहेंगे इसके बारे में, बैच के बारे में?
तो जैसे कि रजत सर ने बताया ये टाइम का, तो मुझे भी लगता है अक्षित सर, जैसा हम लोगों ने पैटर्न देखा, काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाए हैं हम यहाँ पे, तो जो मेन थिंग था उनका, जो सक्सेस मतलब बोल सकते हैं उनका जो की था, वो है कंसिस्टेंसी। आप अगर एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप नोटिफिकेशन के बाद आप अगर ऐसा चाहोगे, तो वो जो पीरियड होता है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जो है उनके लिए, वो जस्ट आर रिवीजन के लिए, या मैं बोलूँ तो आप ब्रशअप करने वाला टाइम होता है। अब आप जैसे ऐसा सोचोगे कि नोटिफिकेशन आएगा फिर हम कोचिंग ज्वाइन करें, तो अभी ये जो आपको ड्यूरेशन मिला है, ये जो टाइम मिला है कि जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, नेक्स्ट ईयर आपका कमिंग ईयर में इलेक्शंस है, तो बहुत सारे जैसे बताया सर बैक टू बैक एग्जाम्स है, तो अभी आप ये टाइम को कंसिस्टेंसी से आप पढ़ सकते हैं। और ये जो बैचेस है, जैसे निकेत सर बताया आपने, तो सेम डेट पे आपका ये इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच दोनों के लिए ही हमारा ये जो बैचेस है वो चालू हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल और सिविल दोनों ही हम यहाँ पे कवर करेंगे, और बाकी जो है निकेत सर और फर्दर अपडेट देंगे आपको। तो देखिए, ये जो बैच चालू हो रहा है वो सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए है, तो आप जितने भी सिविल इंजीनियर्स देख रहे होंगे, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स तक कन्वे कर दीजिएगा इस बात को। तो अब हम बात करते हैं कि इस बैच पे क्या क्या पहले स्टार्ट होगा, मतलब पहला सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट होगा। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि पहला जो सब्जेक्ट इसमें स्टार्ट होगा वो होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टेक्निकल में, और नॉन टेक्निकल में आपका इंडिया जीएस से हम स्टार्ट करेंगे सर, इंडिया जीएस से हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो अब जितने लोग भी आना चाहते हैं इस बैच पे वो आ सकते हैं, और इसके बारे में और थोड़ा सर बताएंगे आपको। देखिए, नॉन टेक्निकल में हम शुरू करेंगे इंडियन हिस्ट्री से, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अभी एसईएस 2021 में हिस्ट्री पोर्शन ही थोड़ा सा इजी था और स्कोरिंग था, बाकी तो बहुत अलग लेवल का था, लेकिन इंडियन हिस्ट्री इजी था। मैं इंडियन हिस्ट्री शुरू करूंगा, ठीक है, और साथ बेसाइड छत्तीसगढ़ को भी हम कवर करेंगे, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री को भी, ठीक है। अब आगे सर बताएंगे। तो देखिए, जैसे कि सर बता रहे थे कि आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जब हम लोगों ने भी WRD का भी एग्ज़ाम, WRD का जो क्रैश कोर्स चलाया था, उसमें हमारी क्लास 6-6 घंटे चली जाती थी, 8-8 घंटे चली जाती थी। तो जो नए बिगनर हैं, जो भी स्टार्ट करते हैं, वो गेन नहीं कर पाते थे उन चीज़ों को, सर अब नहीं जा रहा है अंदर। तो यही आपके साथ भी होगा, आप नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, अभी हमारे पास समय है, उसको यूटिलाइज कीजिए और अच्छे से नोट्स बना के इस एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो जाइए। तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको इनरोल होना है इस बैच पे। तो आप गूगल फॉर्म जो है वो फिल करके इस बैच के लिए इनरोल हो सकते हैं, और डायरेक्ट जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है वहाँ से आप बात करके इस बैच के लिए इनरोल हो सकते हैं। तो और अधिक जानकारी के लिए आप जो जिस चैनल में इसको देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। हम आगे की अपडेट बैच के बारे में, और हम क्या देने वाले हैं, क्या स्टार्ट करेंगे, और एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे आप लोग के पास समय समय पे आके। तो सर आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों के लिए, तो आगे हम अपडेट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।